हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। मैं अभय कुमार और मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग नेत्र से संबंधित दोषों के बारे में जानेंगे। सामान्यतः आप लोग देखे होंगे, आपके गली मोहल्ले, गांव, शहर, ठीक है, अपने क्षेत्र में आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे आदमी मिलेंगे जिनको आप वो कहेंगे या आपको पता रहेगा कि भाई इनको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु इनके आँख से मतलब नेत्र से दिखाई देती है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जिनको दूर की तो दिखाई देगी परंतु नज़दीक की नहीं दिखाई देगी, ऐसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो जिनको न दूर की दिखाई दे, ठीक है, दूर की न दिखाई दे, नज़दीक की दिखाई दे, तो ये भी क्या है, एक दोष है। भाई एक स्वस्थ जो नेत्र होता है, ठीक है, वो एकदम अनंत, दूर से दूर अनंत तक की वस्तु को स्पष्ट रूप से, कहाँ, अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बाद, ठीक है, वो अनंत दूरी तक के वस्तु को वो देख ले रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अपने नेत्र से अधिकतम 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसके इधर नहीं, ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए इसके इधर नहीं, इससे और भी जो भी है इसके बाद एकदम अनंत तक, ठीक है, एक स्वस्थ नेत्र इतना देख सकता है। ठीक है, मतलब कितना भी दूर कितना भी नज़दीक, मतलब 25 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है स्वस्थ नेत्र। लेकिन उसको कोई ऐसा डिस्टेंस होगा कि उसके बाद से उसको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, दूर की वस्तु, या ऐसा भी हो सकता है कि दूर को तो दिखाई देगा लेकिन 25 ही नहीं बल्कि 50 सेंटीमीटर तक की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, नज़दीक का वाला नहीं देख पा रहा है। ये हो सकता है। किसी किसी आदमी को ऐसा भी आप देखे होंगे कि उसको न दूर की न नज़दीक की, इसकी दोनों की नहीं दिखती है। किसी किसी को आप ये भी सुने होंगे कि उसको अगर कहीं ये क्षैतिज मतलब ये मान लीजिए ये क्षैतिज रेखाएं लिखी गई हो और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हो, तो उन दोनों में वो डिफरेंस मतलब नहीं जान सकता कौन क्षैतिज को और ऊर्ध्वाधर, एक साथ उन दोनों को नहीं देख पाता है। ठीक है, ये होता है। किसी किसी के में आप ये भी देखे होंगे, ठीक है, कि वो जो है रंग को नहीं पहचान पाता है। ठीक है, कि ये कौन सा रंग है, ये कौन सा, बस ब्लैक एंड वाइट ज़्यादातर उसको दिखने लगता है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्या है, ये नेत्र में होने वाले ये दोष हैं। जब ये दोष हो जाते हैं ना तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कितने दोष हो सकते हैं, ठीक है, और ये क्या क्या नेत्र में होगा, तो कहेंगे कि मतलब पहचान कैसे करेंगे, लक्षण क्या है, ठीक है, उस लक्षण को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्यों हो जाता है उस कारण को भी देखेंगे फिजिक्स के हिसाब से। फिजिक्स के हिसाब से, मैं फिजिक्स थोड़ा सा जानता हूँ तो उस हिसाब से जो भी होगा मैं उसके फिजिक्स के हिसाब से उसका होने का कारण मैं बताऊँगा। ठीक, बायोलॉजी तो मुझे आती नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है, और क्या नाम है, उसका निवारण, उसको करेक्ट कैसे किया जाए, ये दोष हो गया है तो इसको कैसे सही किया जाए कि आदमी देख ले। ठीक है, इसका भी, ठीक है, मतलब इस पूरे पर और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग साथ साथ में कवर करेंगे। ठीक है, एकदम एक के बाद एक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं लिखा हुआ दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स, ठीक है, ऑफ विजन। ठीक है, डिफेक्ट है, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, विजन में, ठीक है, दृष्टि में दोष हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोष जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के, देख रहे हैं 5 प्रकार। पहला, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, ठीक है, इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और भी हो सकता है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये हो सकता है। एक हो सकता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ठीक है, प्रेसबायोपिया। ठीक है, समझ में आ गया। ये है। उसके बाद से एक और हो सकता है, ठीक है, अबिंदुकता, अस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, ये हो सकता है। अगला क्या हो सकता है, वर्णांधता। ठीक है, इसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भी मैं आपको बताया हूं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता, ठीक है, ये सब दोषों को मैं आपको एक के बाद एक इन सभी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसका लक्षण बताऊंगा, क्यों हो जाता है वो कारण बताऊंगा। ठीक है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, निवारण कैसे किया जा सकता है उसको बताऊंगा, और इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स कुछ बन सकते हैं उसको मैं बताऊंगा। ठीक है, साथ साथ में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि सबसे पहले मैं आपको निकट दृष्टि दोष बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद से क्या बताऊंगा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, उसके बाद से जरा दृष्टि दोष, उसके बाद से अबिंदुकता के बारे में, फिर वर्णांधता के बारे में। ये सब चीज़ों को मैं क्या करूंगा, कवर करूंगा एक के बाद एक। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, देखिए
मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं निकट दृष्टि दोष बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद से, ठीक है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को मैं आपको बताऊंगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद से दूरदृष्टि दोष को मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद से उस पर आधारित न्यूमेरिकल, ठीक है। ये जरा दृष्टि दोष पर तो न्यूमेरिकल छोटे छोटे बनते हो सकता है तो बता दूंगा, ठीक है, अगर आएगा मस्त, ठीक है। और अबिंदुकता ये सब के, इसी सब न्यूमेरिकल से सब पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो जो मैं टच करूंगा उसको पूरा न्यूमेरिकल से सब कुछ बताऊंगा, तो फिर अगले वाले वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे निकट दृष्टि दोष, ठीक है, उसका लक्षण, होने का कारण और उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा। और अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है, कि ये जो है, ठीक है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो कैसे हो सकते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? फिर इसको देखेंगे, फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं कि हम लोग अब जानते हैं, ठीक है, ये निकट दृष्टि दोष। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, चलिए।